Cardiopulmonary MCQs Part 2. MCQs 26. Which is not a complication of hyperinflation? Option A, pneumothorax. B, bronchospasm. C, increased cardiac output. And option D, decreased cardiac output. के गिवन ऑप्शन में हाइपर इन्फ्लेशन की कॉम्प्लिकेशन क्या चीज़ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइपर इन्फ्लेशन क्या चीज़ है। हाइपर इन्फ्लेशन इज़ एबनॉर्मल इंक्रीज़ इन लंग वॉल्यूम। किसी पैथोलॉजी की वजह से लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसमें जो सूटेबल आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन डी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, बिकॉज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, कि कोई हार्ट का इशू हो सकता है। रिमेनिंग ऑप्शन लाइक न्यूमोथोरैक्स, ब्रोंकोस्पैज्म एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ये हाइपर इन्फ्लेशन की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। 27. Pulmonary artery hypertension is when mean pulmonary artery pressure is option A greater than 10 mmHg, option B greater than 20 mmHg, option C greater than 30 mmHg and option D 40 mmHg। तो इसका करेक्ट आंसर इज़ आंसर बी, ग्रेटर दैन 20 mmHg। पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन हम कहेंगे जब आर्टीरियल प्रेशर 20 mmHg से ज़्यादा होगा। MCQs 28. Which is not a risk factor for pulmonary artery hypertension? Option A, multiple blood transfusion. Option B, chest trauma. Option C, near drowning. Option D, aspiration of gastric content. Option A will be the correct answer, that multiple blood transfusion अगर होंगी तो उससे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन नहीं होगी। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो चेस्ट ट्रॉमा होगा, उससे पल्मोनरी आर्टरी डिस्टर्ब हो सकती है। नियर ड्राउनिंग से भी जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। और अगर गैस्ट्रिक कंटेंट उनकी एस्पिरेशन हो रही है तो उससे इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अदर रीजंस हो सकते हैं जो रिस्क फैक्टर हैं, बट मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें से एक्सक्लूड हो सकता है। नेक्स्ट इज पेशेंट विद डिफ्यूजन प्रॉब्लम विल हैव ऑप्शन ए नॉर्मल partial pressure of carbon dioxide, option B hypoxemia and normal partial pressure of carbon dioxide, option C hypoxemia and hypercapnia, option D normal pressure of oxygen with hypercapnia। तो पेशेंट को किस में से डिफ्यूजन प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होगा विद नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कंसीडर नहीं करेंगे हम, वो उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होगी। और हाइपरकैप्निया नहीं होगा, अनकॉमन होगा, क्योंकि डिफ्यूजन लिमिटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन थेरेपी विल नॉट हेल्प? ऑप्शन ए डेड स्पेस, ऑप्शन बी शंट, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी फेलियर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर की पॉसिबिलिटी है दैट इज़ ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। किस वजह से कि डेड स्पेस अगर हम ऑप्शन ए को कंसीडर करें तो वहाँ पे ऑलरेडी डेड स्पेस है, ऑक्सीजन होगी नहीं, ब्लड फ्लो होगा नहीं, और वहाँ पे जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है हमारे पास वो मिसमैच हो जाएगी। उसके बाद अगर हम शंट को कंसीडर करें तो शंट को अगर हम देखें तो ब्लड जो है वो बाईपास कर जाएगा लंग्स को, और ब्लड में जो है वो ऑक्सीजनेशन नहीं होगी। और रेस्पिरेटरी जो हमारे पास फेलियर है तो वहाँ पर भी जब रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो लंग्स के पास कैपेसिटी नहीं होगी ब्लड को ऑक्सीजनेट करने की। तो तीनों ही जो सिनेरियोज़ हैं उसमें ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। 31 इज़ द शिफ्टिंग ऑफ मीडिएस्टिनम टू राइट में अकर इन ऑप्शन ए राइट कोलैप्स, ऑप्शन बी लेफ्ट कोलैप्स,
option C right pleurisy, and option D none of above. The correct answer will be option A right collapse, क्योंकि राइट लंग कोलैप्स हो जाएगा तो जो बाकी के रिमेनिंग्स हैं वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। MCQ 32 early inspiratory crackles occur with option A less of compliant airways, option B more compliant airways, option C stiff lung, and option D obstructed airway. तो इसमें जो ऑप्शन सी है स्टिफ लंग, दैट विल बी द करेक्ट आंसर कि उसकी वजह से अर्ली इंस्पिरेटरी क्रैकल्स आएंगे। स्टिफ लंग में बेसिकली होता क्या है, लंग कंप्लाइंस कम हो जाती है जिसकी वजह से जो एयर है वो विद इन द लंग एंड आउट ऑफ द लंग स्मूथली मूव नहीं कर सकती। 33 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट रिक्वायर रेडिएशन। Option A computerized tomography, option B conventional radiography, option C magnetic resonance imaging, and option D none of above. And the correct answer is option C कि हमारे पास MRI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडिएशंस यूज़ नहीं होती और इसमें जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ द मैग्नेटिक एंड रेडियो फील्ड्स। 34 is which diagnostic technique is better for differentiation of soft tissue? Option A X-rays, option B ultrasonography, option C CT scan, and option D MRI. And the correct answer is option D MRI, क्योंकि MRI जो है वो हमें डिटेल और प्रिसाइज इमेज प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी भी पॉसिबल है बट ऑप्शन डी अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो MRI जो है वो दैट विल बी द एक्सीलेंट वे, क्योंकि इससे हमें प्रिसीजन भी मिलेगी और एक्सीलेंट कंट्रास्ट एंड रेजोल्यूशन भी मिलेंगे सॉफ्ट टिश्यूज़ के। 35 इज़ द ड्यूरेशन एट QRS complex is option A 0.12 to 0.2 second, option B 0.08 to 0.1 second, option C 0.1 to 0.15 second, option D 0.02 to 0.04 second. And the correct answer will be option B 0.08 to 0.1 second. 36 is the normal running speed of ECG is option A 30 mm per second, option B 20, option C 25, and option D 40. And the correct answer will be option C 25 mm per second. 37 is which chest lead assess right ventricle? Option A V1 V2, option B V2 V3, option C V3 V4, and option D V5 V6. And the correct answer is V1 V2 कि जो राइट वेंट्रिकल हैं उनके लिए लीड्स यूज़ होती हैं V1 V2 क्योंकि डायरेक्टली वेंट्रिकल्स के ऊपर प्लेस की जाती हैं राइट वेंट्रिकल्स के ऊपर। अगर बाकी की बात करें तो V2 V3 लेफ़्ट वेंट्रिकल प्लेस की जाती हैं, V3 V4 भी हमारे पास जो एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ पर प्लेस की जाती हैं, जबकि जो V5 और V6 हैं वो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को कवर करेंगी। नेक्स्ट 38 इज़ अमंग द बिलो ECG abnormality which is most dangerous? ऑप्शन A atrial fibrillation, option B ventricular tachycardia, option C AV block, and option D supraventricular tachycardia. And the correct answer is option B ventricular tachycardia। ये ज़्यादा डेंजरस होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर ECG abnormalities क्योंकि ventricular tachycardia से abnormal beats होंगी और वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ लेकर जाएंगी पेशेंट को। 39 is drop of QRS complex is found in option A first degree heart block, option B second degree heart block, option C third degree heart block, and option D A and B. And the correct answer is option B second degree heart block में
जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ अ डेफिनेट फीचर ऑफ ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन। ऑप्शन ए ST सेगमेंट एलिवेशन, ऑप्शन बी ST सेगमेंट डिप्रेशन, option C abnormal Q, and option D reduction in R wave. And the correct answer will be option A. ST segment elevation जो है वो एक distinctive feature है that will indicate transmural infarction. 41 is prolonged PR interval is seen in which type of AV block? Option A Mobitz 1, option B Mobitz 2, option C first degree, and option D third degree. And the correct answer is option C कि PR इंटरवल जो प्रोलॉन्ग हो जाएगा इसमें ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड की जो ड्यूरेशन है वो फाइंड होती है, दैट इज़ द फर्स्ट डिग्री। अगर हम मोबिट्स 2 की बात करें तो इसमें जो PR इंटरवल है वो कांस्टेंट होता है। और अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो दैट विल बी मोस्टली जो हमारे पास सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक होते हैं उसमें मोबिट्स टाइप 1 में फाइंड आउट होता है। 42 इज़ ड्यूरेशन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इज डैश MS। ऑप्शन A 0.042.11, ऑप्शन B 0.122.20, ऑप्शन C 0.212.30, ऑप्शन D none of above. And the correct answer is option A 0.04 to 0.11. 43 is in right ventricular hypertrophy the R wave is largest in which lead? Option A V1, option B V2, option C V3, and option D V4. And the correct answer is option 1. ऑप्शन ए V1, क्योंकि जो हमारे पास V1 V2 हैं ये प्रीवियस MCQs में भी बताया है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर पर प्लेस की जाती हैं, राइट प्रीकॉर्डियल लीड्स होंगी हमारे पास V1। नेक्स्ट 44 इज विच वेंट्रिकुलर रिदम इज नोन एज डाइंग हार्ट? ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ऑप्शन सी इडियोवेंट्रिकुलर रिदम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है वो हमारे पास डाइंग हार्ट के लिए कंसीडर्ड किया जाएगा बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। 45 is which is the gold standard for diagnosis of myocardial infarction? Option A ECG, option B echo, option C lipid profile, and option D cardiac catheterization. And the correct answer is option D cardiac catheterization, क्योंकि cardiac catheterization जो है वो कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज है या कोई एबनॉर्मेलिटी है उसके बिल्कुल डायरेक्ट एंड प्रिसाइज विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करेगी। 46 इज विच इज़ नॉट एन आइनोट्रोपिक ड्रग? ऑप्शन ए डाइजॉक्शन, ऑप्शन बी डोब्यूटामिन, ऑप्शन सी नॉक्सिमोन, ऑप्शन डी फेरोसमाइड। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फेरोसमाइड, क्योंकि फर्स्ट 3 जो हैं वो हमारे पास आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं बट जो हमारे पास 4 नंबर पे है दैट इज़ डायूरेटिक। 47 इज़ विच इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग B2 स्टिमुलेंट? ऑप्शन ए साल्ब्यूटामोल, ऑप्शन बी साल्मिट्रोल, ऑप्शन सी फेनिट्रोल, एंड ऑप्शन डी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी साल्मिट्रोल। साल्मिट्रोल जो है वो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग B2 स्टिमुलेंट है, बाकी की जो रिमेनिंग है दैट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। 48 इज़ पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर रिफ्लेक्स? ऑप्शन ए राइट आर्टीरियल प्रेशर, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर, ऑप्शन सी लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर। And the correct answer is option C left arterial pressure.
Next one is the patient can be assumed to be hypoxemic in room air if partial pressure of oxygen is option A less than FiO2 multiply with 5, option B greater than FiO2 multiply with 5, option C less than FiO2 multiply with 2 and less than FiO2 multiply with 3, and the correct answer is option C लेस देन FiO2 मल्टीप्लाई विथ 2। नॉर्मल जब हमारे पास पेशेंट एक होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो रूम होता है वो ऑलमोस्ट हमारे पास 100 mmHg और मल्टीप्लाई विथ 2 दैट वैल्यू विल इक्वल टू 20 mmHg। तो इस सिनेरियो में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज patient who is chronically ill with cardiopulmonary disease, partial pressure of oxygen should not fall below option A 40 mmHg, option B 50 mmHg, option C 60 mmHg and option D 80 mmHg, and the correct answer will be option A 40 mmHg जो है वो हमारे पास मिनिमम जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो पेशेंट जिसको कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ हो वो उसमें मिनिमम 40 mmHg तक मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू होगा पेशेंट को हाइपोक्सिया डेवलप होगा और उससे फर्दर कार्डियोपल्मोनरी फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे।